हेलो दोस्तों, और एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। जो कि क्लास नाइन्थ का जो कि कल इंग्लिश का पेपर है, तो मैंने सोचा यार कि पिछली साल का जो कि नाइन्थ का पेपर रखा था, तो मैं आप इस कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दूं। ठीक है, तो पे हमारा क्वेश्चन जो कि आप देख सकते हो कि सेक्शन ए पिछले साल का इंग्लिश का पेपर है हमारा क्लास नाइन्थ का। तो आपको पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है, फिर इसके आंसर देना है। तो मैं पेपर दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको पिछले साल का पेपर है मेरा, तो चलो मैं इसका दिखाता हूँ को। तो कुछ इस प्रकार से जो कि पिछले साल का पेपर है इंग्लिश का, ठीक है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, तो इसी में से आपको क्वेश्चन कुछ ना कुछ मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ लेना है, जैसे कि हु गिव फ्यूचर इज द ट्रेवलर, तो आपको इसका आंसर लगा देना टी दी ट्री। तो आपको इसी प्रकार से ये पढ़ लेना है आपको, ठीक है। पेपर थोड़ी बड़ा है, तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में जल्दी जल्दी बताता चलता हूँ, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको पढ़ते चल रहा है, और दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ते चल रहा है। राइट द पोस्ट ट्विस्ट इज द ग्रोथ, तो इसका आंसर लगा लेना आपको ग्रोथ। इस प्रकार से इसको जल्दी जल्दी करते चलना है। तो इस ये भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। फिर आपको ये भी पढ़ लेना है, जो कि तीसरा क्वेश्चन। तो मैं थोड़ी इसको जूम से कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको तीसरा ए भी पढ़ लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ए भी पढ़ लेना है। फिर उसके बाद हमारा जो कि दूसरा ऑब्जेक्ट आता है, तो इस प्रकार से आपको ये पूरे ऑब्जेक्ट कम से कम इसको तो पढ़ के तो चलना है। इसी में से कम से कम दो या एक तो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्वेश्चन 2 के, तो आपको ये ऑब्जेक्ट क्लियर करके जाना है, ठीक है। मैं टिक लगा दिया है। तो आपको ये ऑब्जेक्ट क्लियर करके तो जाना ही जाना है, कम से कम इसी में से क्वेश्चन भेजने वाले हैं, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो चलते हैं हम इस पेज में, ठीक है। तो मुझे आप गाइस आंसर तो नहीं पता, तो मैं आपको पेपर बता देता हूँ, ठीक है। तो आप आंसर ढूंढ लेना। फिर आपको ये ऑब्जेक्ट भी क्लियर करके जाना है, ठीक है। परीक्षा अध्ययन में मिल जाएंगे, क्लास नाइन्थ की परीक्षा अध्ययन में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसके आंसर देख लेना है, इसमें मिल जाएंगे। फिर ये हमारा चौथा चौथा क्वेश्चन है, तो सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग देख सकते हैं, जो कि डू एस डायरेक्ट है, ठीक है। तो आपको इनमें से कोई 5 करना है, ठीक है। जैसे कि पहले में हमारा यूज़ आएगा, इस प्रकार से आपको करते चलना है। मुझे आंसर तो नहीं पता, बट मैं आपको बताते चलता हूँ। फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, यानी 5 यानी कि कोई भी करना है, आपको 5 करना है इनमें से। तो इसी प्रकार से आपको देखते चलना है, इसी में से कम 2 या 3 तो मेरे आपको मिलने ही वाले हैं। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। फिर हमारे ये सेक्शन बी आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखते चलना है। तो सेक्शन बी आ गया है हमारा। तो आपको इसको पहले पहले आसानी से इसको पढ़ना है, फिर इसी में से इसके आंसर देना है, ठीक है। छाट छाट कर इसी में से आंसर देना है। और ये भी हमारा, क्योंकि इसकी एक किस्म का गद्यांश ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें से पढ़ लेना है, फिर आपको ये पैसेज पढ़ लेना, फिर इसके आंसर देना है, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट पेज की ओर। फिर हमारा ये सेक्शन सी यानी कि 8वां क्वेश्चन आ गया हमारा, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो कम से कम क्वेश्चन आपको इसी में से मिलने वाले हैं, कम से कम 30% तो क्वेश्चन इसी में से आएंगे, ठीक है। तो आपको अथवा में से कोई एक करना है, ठीक है, कोई भी एक करना है आपको। फिर हमारा 11वां भी जो कि पैसेज आपको पढ़ के इसका आंसर देना है। फिर हमारे जो ये टेंस आ गए हैं, ठीक है, सूर्य पूर्व उदय होता है, तो आपको इसको सही करना है। फिर हमारे 13वां क्वेश्चन आ गया है, आप सभी लोग देख सकते हो, 13वां क्वेश्चन आ गया हमारा। तो अब इसको पढ़ के क्लियर कर लेना है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। तो ये पैसेज है, एक और पैसेज है, ठीक है। तो आपको इसको आंसर लगाना है, जो कि ये वाला मुझे थोड़ी पता है। तो आपको इसका आंसर डॉक्टर लगा देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग पढ़ के जाना है इस पेपर को, जिससे यही पेपर मिलने वाला है। ऑब्जेक्ट तो इसी में से आएंगे, देखना तुम। और आपको ये भी पढ़ लेना है, क्योंकि इस बार तो 32 नंबर के ऑब्जेक्ट आना है। तो इस प्रकार से ये भी आपको पढ़ते चलना है धीमी धीमी गति से, ठीक है। थोड़ा मोड़ा देख लेना है यार, देखने में क्या जाता है, ठीक है। फिर इसकी बाद ये पैसेज भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इसके आंसर आपको दे देना है, ठीक है। तो इसका आंसर लगा लेना आपको 2, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ते चलना है। थोड़ी मोड़ी पता हो तो मैंने टिक लगा दिया, गलत भी निकल सकता है, ठीक है। तो आप 15वें क्वेश्चन का भी आपको ए क्वेश्चन है, इसी में से क्वेश्चन कम से कम मिलने वाले हैं। क्वेश्चन तो इसी में से मिलेंगे, 2-2 नंबर के, आप सभी लोग देख सकते हैं। जो कि ए वाला क्वेश्चन तो हर बार आता है, ए वाला और एक ए वाला, दो में से आपको दो ही तो करते चलना है। किसी ए वाला क्वेश्चन तो हर बार मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये भी कर लेना है, अच्छे से ये भी कर लेना है, ठीक है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर।
फिर हमारा एक ये जो कि 70वां क्वेश्चन जो कि हमारा एक और एक पेज है, तो आपको ये भी कर लेना है। ठीक है, 70 का जो पैसे से वगैरह पढ़ के आपको ये भी कर लेना है। फिर आपको ये भी करते इस पेज का भी तो आपको आसानी से देखते देखते रहना है। फिर चलते हमारा जो कि लास्ट पेज बचा हुआ है, तो ये हमारा लास्ट पेज जो कि 18वीं में बोला गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्योंकि यानी कोई 5 कर लेना है इनमें से। तो ये मैंने आपको बता दिया है। और आपको तो और गाइस मैं आपको ये तो दोस्तों मैं आपको एप्लीकेशन बताना भूल गया था, तो आप सब लोग देखते चलिए, कोई नहीं। तो 8वां क्वेश्चन में हमको कहा गया है, ठीक है, एप्लीकेशन लिखना हमको किस पे, तो इसको पढ़ते हैं, राइट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल। तो आपको ये एप्लीकेशन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पर लिखना है। ठीक है, तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना है जो कि 5 नंबर में आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पर लिखना है। जैसे हमारे फादर का ट्रांसफ़र कहीं और हो गया, तो इस पर आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, तो ये मैंने आपकी एप्लीकेशन भी क्लियर कर दी। तो आई होप आपको ये नौवीं का पिछले साल का पेपर थोड़ा मोड़ा समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले।